हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट सिमी। तो यहाँ पर मैंने आज चाइनीज़ राइस बनाए हैं, जिसे बनाना बहुत आसान है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसका लुक देखे, मैं आपको इसका लुक चेक करवाती हूँ कि कितना मज़े के बन के तैयार हुए हैं, वो अभी बहुत कम टाइम में। देखें ज़रा इसका लुक, बिल्कुल वैसे जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में होते हैं। इससे बनाना बहुत आसान है। अगर आप इससे बनाएंगे तो आपकी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इसे बनाने के लिए कुछ मेन चीज़ें हैं जो सभी को पता नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल इसकी शेयर करूंगी और बताऊंगी कि हम इसे घर में कैसे बना सकते हैं। उससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा कि हमारे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा। तो जी आइए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मेरे पास बारीक कटी शिमला मिर्च, बारीक कटी गाजर है, जिन्हें मैंने धो के अच्छे तरीके से रख लिया है। और यहाँ पर मेरे पास बंद गोभी थी। अब मैंने एक कढ़ाई के अंदर घी ऐड कर देना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब मैंने इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। यहाँ पर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो मैंने अच्छे तरीके से इसे पका लेना है ताकि इसके अंदर का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुका है मसाला, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। अब मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर देनी है और चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इसे तब तक पका लेना है जब तक ये बिल्कुल वाइट ना हो जाए। तो चम्मच में मुसलसल चला रही हूँ। और अब इसके अंदर मैंने काली मिर्च ऐड कर देनी है, जो कि इसके टेस्ट को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करेगी। और अब मैंने फिर से चम्मच से इसे चला लेना है, मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये फ्राई होना शुरू हो चुकी है। इसकी जो साइड्स नीचे की तरफ है वो वाइट हो रही हैं। इट मीन्स कि इसके पकने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास चिकन जो है, इसकी बड़ी बोटियाँ हैं। अगर आप चाहें तो बोनलेस ले सकते हैं और बोनलेस लेकर आप उसे पका सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर बोनलेस नहीं है और आप चाहते हैं कि राइस में हड्डियाँ भी ना हो, तो आपने इसे फ्राई करने के बाद इससे बोटियाँ उतार लेनी है और हड्डियों को आपने साइड पे रख देना है। अगर आप वो भी नहीं चाहते तो आप इसे एज इट इज़ ऐसे भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो अब चिकन अच्छे तरीके से पक चुकी थी, तो मैंने इसके अंदर गाजर ऐड कर दी है। आप लोग देख सकते हैं कि गाजर का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर अब गाजर जो है काफ़ी हद तक पक चुकी है और मैंने अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक और ऐड किया है, क्योंकि नमक जो मैं राइस बॉयल करूँगी उसके अंदर नहीं होगा, बहुत कम होता है। तो मैं चाहती हूँ कि नमक चाइनीज़ राइस के अंदर पूरा पूरा होना चाहिए। बस लोग बनाते हैं चाइनीज़ राइस और उनका 1500-2000 तक तो लग ही जाता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन जाने 500 में आप चाइनीज़ राइस खा के साइड पे हो जाएंगे, वो भी इतना ज़्यादा कि फैमिली पूरी खा लेगी। तो यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद मैंने अच्छे तरीके से चम्मच से चला लेना है, इसे मिक्स कर लेना है। और मैं चाहती हूँ कि शिमला मिर्च के अंदर थोड़ा सा क्रंच बाकी रहे, तो मैंने इसे थोड़ा सा ही करना है, पकाना है। तो अब इसके अंदर मैंने ऐड किया था चाइनीज़ सॉल्ट। जी हाँ, चाइनीज़ राइस के अंदर चाइनीज़ सॉल्ट ज़रूर ऐड करना है आप लोगों ने। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो चावल हैं वो मैंने बॉयल कर लिए थे और मैंने इनकी तह लगानी शुरू कर दिया, जैसे हम बिरयानी की तह लगाते हैं। तो बिरयानी की तरह मैंने इसके अंदर तह लगा लेनी है। आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हम बिरयानी के अंदर तह लगाते हैं, वैसे सबसे पहले मैंने नीचे चावल रखे हैं। और आपने कोशिश करनी है कि जब आप चावल दम पर लगाएं तो आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि जो चावल हैं वो नीचे हों और जो मसाला है वो ऊपर होना चाहिए। तो इसके अंदर मैं तह लगाती जा रही हूँ और यहाँ पर बिल्कुल तह लग चुकी है। अब मैंने दम पे से लगा दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो अब ये चावल बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। अब इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग बन के तैयार हुए हैं। और यहाँ पर इसके ऊपर मैंने अलहदा से ही मैंने बंद गोभी थोड़ी सी फ्राई कर ली थी।
तो यहाँ पर अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और देखें कितना चटपटी चाइनीज़ राइस बन के तैयार हुए हैं। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, आप इसे रमज़ान में एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैं यहाँ पर इसे डिश आउट कर रही हूँ और माशाल्लाह से इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत है और बहुत मज़े की बन के तैयार हुई है। इसकी जो खुशबू थी वो पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जी गाइस, आपने देखा कि जैसे कि मैंने ये चाइनीज़ राइस बहुत कम टाइम में बहुत कम पैसों से किचन में रखे कुछ सामान से ही बनाए हैं। एज़ इट इज़ आप भी वैसे बना सकते हैं। बस आपने करना ये है कि बहुत ज़्यादा जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं बस उन्हीं को फॉलो करना है, तो इससे आपके जो राइस हैं बिल्कुल खिले-खिले बनेंगे। तो आप लोग इसे रमज़ान स्पेशल में एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, घर में बहुत ज़्यादा सब पसंद करेंगे इसे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा कि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा।